ठीक है। व्यू लाना चाहते हैं तो व्यू पार्टनर के डिटेल्स हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जिन पार्टनर के साथ में बिजनेस कर रहे हैं ये सिस्टम में वो प्रिविलेज भी है कि आपने किसके साथ में ये बिजनेस किया था, उसके डिटेल्स क्या है, कभी आपको मेल करने की ज़रूरत हो, कभी आपको फ़ोन करने की ज़रूरत हो, क्या उसका एड्रेस है, ये सब ज़रूरत हो तो आपके पास में सिस्टम में सेव रहेगा। तो हमने साथ साथ में ये भी रखे हैं कि जिसके साथ में भी आप बिज़नेस कर रहे हो उनकी डिटेल्स आप रखे रहो। क्योंकि अगर आपको प्रमोशन आता है, कुछ भी आता है, प्रमोशन करना चाहते हो, आपके पास में डिटेल्स आप शेयर कर सकते हो। बिलिंग करने के टाइम पे जब भी जीएसटी इनवॉइस जनरेट करोगे तो ये डिटेल्स हमें चाहिए जीएसटी बनाने के, बिल बनाने के लिए। जीएसटी हमारी ये हमने ऐड कर दिया, एक ट्रेड ऐड हो चुका है अपना। अब जब बिलिंग कर रहे थे तो वापस बिलिंग में आते हैं। ये बिल था, इस बिल में सब कुछ अपना सही है, सिर्फ इसके अंदर में ये जो है उसको चेंज करेंगे। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में टेक पास आ गया, एक ही ट्रेड पार्टनर है हमारे पास में, तो एक ही डालेंगे। मान लेते हैं कि अगर आपको सर्च करना हो तो बस सिंपल एक ही है, इसलिए वो नहीं मिलेगा। अगर कुछ भी नाम डालोगे तो वो सजेस्ट नहीं करेगा, लेकिन ठीक है। तो ये हमने आ गया। बाकी यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है। इनवॉइस डेट जो है वो 25 का डला हुआ है, 25 हमने कर दिया, 25/12 कर दिया है, बस इसके अलावा कोई चेंज नहीं करेंगे। बायर नेम ये सब जो भी है, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये खुद ही आपके इस एड्रेस से उठ के आ जाएगा, यानी कि इस बिजनेस के नेम से उठ के आ जाएगा। सेव हो गया है, सेव किया हमने। बैक चलते हैं, ये आ गया, ये आ गया। कस्टमर नेम जो है ये एक बारी चेक कर लेंगे अपन कि इसके नाम में जब ये अवेलेबल था तो ये इसके नाम से फिर उठ के आ जाना चाहिए था। 25/12 हमने डेट सेट कर दिया था, ठीक है, क्योंकि ये बिल का डेट है, ये आपको बताना पड़ेगा। इनवॉइस वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो वो है वो गलत आई है, तो इसको भी थोड़ा फिक्स कर लेते हैं। जब हम इसका इनवॉइस जनरेट करते हैं तो वहाँ पे उसकी टोटल वैल्यू बताएगी अपने को। जब ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस इसके होंगे ठीक है। अभी क्या है कि इसकी ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस होगी तो ये ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा। 9280 अपना काम है इसको सही से बनाना। 1230 मिसिंग जीरो, ये हमने जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम था उसको ऐड करके बनाया और ये बन गई है। टैक्स इनवॉइस जो है, टैक्स इनवॉइस जो भी है वो तो खैर हम रन टाइम पे कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि इसमें आपको कम से कम गलतियाँ मिलेंगी, जो वहाँ पे मिल रही हैं वो इधर नहीं मिलेंगी। क्योंकि इसमें क्या है कि डिजिटल बिल में हमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चाहिए थी, हमें क्या चाहिए था, डिस्क्रिप्शन, उसका एसेसन, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट, जीएसटी। उसके बाद ये यहाँ पे दोबारा से कैलकुलेशन होता है, यानी कि आप जीएसटी बिल में देखोगे कि वहाँ पे अगर कोई गलती है तो उसको यहाँ पे हम उसको फिक्स आउट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे लॉजिक जो लगा है वो यहाँ पे भी लॉजिक लगा है अलग अलग, ठीक, ताकि अगर आपको किसी भी तरीके का मिसमैच आता हो तो आप दोनों में वेरीफाई कर सकें कि ये मिसमैच कैसे हो सकता है। जब तक ये दोनों सेम नहीं होंगी इसका मतलब है कि सिस्टम में कुछ ना कुछ इशू जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप देखोगे कि आपका बिल आ गया, जिसको बिल कर रहे हो, जिसके नाम पे बिजनेस कर रहे हो, जिसको ये बिलिंग करना है उसका भी डिटेल्स आ गए हैं, मोबाइल नंबर उठ के आ गया है, शिपिंग उसके पूरे एड्रेस आ गए हैं विथ पिन, आपको पता होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो आपका है वो पूरी एंट्री हो गई है, पूरी की पूरी। ये आपका इन्वॉइस रेडी हो गया है। अब आपने जो बिल बनाया था उसको हमने इन्वॉइस में कन्वर्ट कर दिया है। इसी बिल को अभी जब हम सिस्टम इनेबल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इस इन्वॉइस से आपका GSTR 1 के फाइल जो है वो भी रेडी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ अगर आपका इन्वॉइस में जो भी डिटेल्स हैं उसमें सारे डिटेल्स से GSTR 1 की फाइल जनरेट की जा सकती है, यानी कि इस इनवॉइस के करस्पॉन्डिंग आपकी GSTR 1 की फाइल जो है उसकी एंट्री जो है वो एक एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। उस एंट्री को जैसे ही आप GSTR 1 फाइल जो भी बनेगा उसको जैसे ही आप पोर्टल पे जाके अपलोड करोगे, यानी कि हम उसको फाइल जो भी बना के देंगे वो अपलोड करने के लायक बना के देंगे, वो अपलोडेबल होगा GST पोर्टल पे, आपका GST पोर्टल पे। उस फाइल को जैसे ही आप अपलोड करोगे ये सारे डेटा वहाँ पे ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएंगे आपको डिटेल्स में। तो उसी स्टैंडर्ड पे फाइल बनने वाली है जिस स्टैंडर्ड पे पोर्टल सपोर्टेड है। तो आपको एंट्री करने की वहाँ ज़रूरत नहीं होगी। आपको बस यहीं तक वेरीफाई करना है कि क्या आपका ये इनवॉइस प्रॉपर सही बन रहा है। अगर आपका इनवॉइस सही बन रहा है तो आपकी GSTR 1 की फाइल सही बनेगी, ठीक। यहाँ पे आपको क्रॉस चेक करने के लिए आपका जो इनवॉइस है और आपका डिजिटल बिल है क्या वो सेम है, सही है। अगर सही है तो ओके है,
कुछ डिटेल्स जैसे कि यहाँ पे जो पोर्शन है ये अमाउंट का कैलकुलेशन, इसको हम मैनुअल करने के बजाय ऑटोमेटिक करेंगे ताकि यहाँ पे कैलकुलेशंस प्रॉपर यहाँ पे हो, जितने भी वैल्यूज डले हैं उसके अकॉर्डिंग हो प्रॉपरली। ठीक है, कस्टमर का नेम अभी NA आ रहा है, इसको भी चेक कर लेंगे कि जब ये डिटेल्स यहाँ पे भरे जाएं तो यहाँ पे NA के बजाय यहाँ पे डेटा आए। ठीक, ये इनवॉइस वैल्यू जो है, इनवॉइस वैल्यू इस पर डिपेंडेंट होगी कि इसमें जो भी अमाउंट आ रहा है यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेशन वो यहाँ पे एंट्री होगी। बाकी रीडिंग जो है वो हमने इस इमेज को जो रीड किया था, अभी क्या है कि इमेज को बहुत ज़्यादा ये नहीं कर रहे हैं, बट इमेज में जब एक बार ही इसका सेट हो जाएगा, जैसे हमने कुछ इमेजेस के लिए ट्राई किया है, कुछ इमेजेस पे हमें ये प्रॉपर वैल्यूज़ मिल रहे होते हैं, टेक्स्ट सप्लाईज मिल रहा होता है। तो अभी क्या है कि इमेज एक बार जब फाइनल हो जाएगा तो हम एकदम स्पेसिफिक इस चीज़ को रीड करेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ मिलेगा, यहाँ पे ये चीज़ मिलेगा। इसलिए भी इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी डिजिटल बिल जो है उसका फाइनलाइज होना बाकी है। एक बारी जब कुछ बिजनेस पर्सन्स जो हैं वो अप्रूव करें कि हाँ इस डिजिटल बिल से हम अपना बिलिंग कर सकते हैं प्रॉपर। अब जैसा कि ये है क्वांटिटी, प्राइस, डिस्काउंट, यहाँ पे क्या होगा ना कि वो टोटल अगर करके भी देते हैं तो टोटल लेने का कोई फ़ायदा नहीं बनता है। इसलिए नहीं बनता है क्योंकि वो टोटल विदाउट GST लिख सकते हैं, विद GST लिख सकते हैं। अब इतने कैलकुलेशंस करने का जब लोड उस पर देना नहीं चाहते हैं कि आप वहाँ पे कैलकुलेशन मत करो, क्योंकि आप यहाँ पे गलती करोगे सिस्टम को भी फिर उसको फिर से ठीक करना पड़ेगा। जब फिर से ठीक करना पड़ेगा तो आप मिनिमम इन्फॉर्मेशन दो, बाकी की पार्सिंग हम खुद कर लेंगे। आपने ये बता दिया है ना कि हाँ हम इस रेट पे सब कुछ चीज़ें दे रहे हैं, आपको डिजिटल बिल बना के निकाल के दे देंगे। डिजिटल बिल अभी आपको लगा इतना देर लगा, लेकिन एक्चुअली में इस डिजिटल बिल को बनाने में, एक बिल को आपको सिस्टम जनरेट करने में मुश्किल से 30 सेकंड से 1 मिनट लगने वाला है, मुश्किल से। मोस्टली जो है वो चीज़ें ऑटोमेटेड रहेंगी। अभी इसलिए लग रहा है क्योंकि आप बहुत सारे वेरिएशंस देख रहे हो, जैसे कि अभी आपने ये चीज़ देखा कि जैसे अपलोड पे आते हैं, अभी हम परचेस पे आते हैं। अभी क्या है कि कोई भी जो बिलिंग सिस्टम होगा वो एक तरीके का फॉर्मेट में होगा, जैसे कि ये लैपटॉप वाला है, इसकी जो बिलिंग है, इसकी सारी एंट्रीज हैं, तो मोस्टली इसके जो भी होंगे ना ये आइटम्स इसी तरीके की ये परचेस कर रहा होगा। ठीक, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे हमने अलग अलग तरीके से दिया, जैसे कि कुछ बेस्ट बॉल पेन ये कर रहा है, ये कर रहा है, यानी कि हम एक एक टाइम ऑफ बिजनेस को पकड़ने वाले हैं जहाँ पे एक तरीके का बिजनेस हो। जैसे ऑटो पार्ट्स में मोस्टली एक तरीके का बिजनेस हो रहा होता है। यहाँ पे पेन भी है, ब्लूटूथ भी है, A4 डॉक्यूमेंट फाइल भी है, वायरलेस माउस भी है, लेदर पोर्टफोलियो फोल्डर भी है। यानी कि ये कहीं ना कहीं एक स्टेशनरी शॉप की तरह साउंड कर रहा है कि ये एक स्टेशनरी का है। दूसरे वाले में लग रहा है ये कोई कंप्यूटर की शॉप है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया है। हमने बिल को रैंडमली अगर देखा जाए तो हमने उसको मेडिकल बिल्स पे भी ट्राई किया है कि मेडिकल बिल्स यानी कि डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन हमें इतना पता है कि ये जो भी सॉफ्टवेयर है ये मोस्टली हम उनको ही फ़िलहाल अभी रिकमेंड कर रहे हैं जिनका एक टाइप ऑफ सेगमेंट हो। जैसे ऑटो पार्ट्स में जो भी सेगमेंट है वो बिजनेस पर्सन का ऑटो पार्ट्स का ही सेगमेंट है। अगर मेडिकल बिल का है तो मेडिकल बिल का ही है। लैपटॉप या मोबाइल का है तो वो एक ही काइंड ऑफ बिजनेस है। तो वहाँ पे क्या होगा ना कि सिस्टम को एक तरीके से, यानी कि अगर उनके पास में जो भी परचेजिंग होंगी 10-15 परचेजिंग तो होंगी ही होंगी उनके पास, जहाँ से वो सामान लेते होंगे। ऐसा तो नहीं ऑल ओवर इंडिया से ही खरीद रहे होंगे। ठीक, इतने टाइम में उन्होंने जितने भी परचेजिंग बिल बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग हम सिस्टम को और भी हर एक बिजनेस पर्सन के लिए हम इसको सेट करेंगे कि अगर ये जब आप रजिस्टर करोगे तो आप अपना बिजनेस के साथ में, अभी तो डमी यूज़ करने के लिए हम कर रहे हैं, डमी यूज़ कर दिया हमने, लेकिन इस सिस्टम को दिखाने का ये पर्पज़ था कि जब आपका बिजनेस रजिस्टर होगा हमारे साथ में तो आपके यहाँ पे किस तरह के परचेजिंग ऑर्डर्स आते हैं, किस तरह के परचेजिंग होते हैं, तो वो आपको बताने पड़ेंगे ताकि हम उसको समझ पाएँ। जैसे कि अभी हमें जब पता रहेगा 10 बिल्स हम देखेंगे कि परचेजिंग के कि किस तरह के परचेजिंग बिल्स आपको मिल रहे होते हैं, मोस्टली वही रिपीटेड ऑर्डर में होते हैं। सिस्टम वैसे ही बनाएंगे ताकि आपको कम से कम चीज़ें छूनी पड़े। जैसे कि अभी क्या है कि सिस्टम को हमने कभी इस तरीके से बताया, कभी दूसरे इनवॉइस में दूसरे तरीके से बताया, ये इनवॉइस था तो इस तरीके से बताया, ये इनवॉइस था तो इस तरीके से बताया। ठीक, तो ये क्या है कि हम उसको आपके आपके परचेजिंग बिल के हिसाब से ट्रेन करेंगे, फिर उसी तरीके से आपका सेल्स के हिसाब से ट्रेन करेंगे कि आप सेल्स जब करते हो, सेल्स तो खैर हमने एक ही पैटर्न को रखा है मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस के लिए कि जो भी बिजनेसेस होंगे वो सेल्स एक ही तरीके से करेंगे जो हमारा एक रॉ फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में। क्योंकि हमने बहुत सारे बिजनेस पर्सन से ही मिलके ये आइडिया लिया है कि क्या इतना में आपका बिलिंग प्रोसेस कर सकते हैं आप। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि जो भी आप बिल बनाते हो, कच्चा बिल बनाते हो, मान लेते हैं कि बहुत लोग जो पेन से लिखते हैं, पेन से बिल बनाते हैं, उनको इतना बिल बना के दे के कोई फ़ायदा भी नहीं है।
क्यों? क्योंकि अगर सामने वाले को अगर आप कच्चा बिल दे रहे हैं तो कुछ भी लिख दो, कोई बात दिक्कत की बात नहीं आती है। लेकिन अगर आपको इनवॉइस बनाना है, उसका जीएसटीआर फाइल करना है, तो फिर आपके पास में कच्चा पक्का बिल होना चाहिए। यानी कि उस कच्चे बिल का आप करोगे क्या? कच्चा बिल बनाने का मतलब ही है कि उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू बिजनेसेस, आपने सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग और सामने वाले बिजनेस के अंडरस्टैंडिंग के लिए बना लिया कि हाँ ये चीज़ें हमने दी है, इस प्राइस पे दी है, बस। उसका जीएसटी और पोर्टल, जीएसटी पोर्टल से कोई लेना देना नहीं हो रहा होता है, टैक्स इनवॉइस से कोई लेना देना नहीं हो जाता है, जब तक कि आप उसको प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दें। यानी कि जब तक आप उसको एटलीस्ट इस फॉर्मेट में नहीं बनाए कि उसके पास में डिस्क्रिप्शन हो, एचएसएन हो, तब तक उसका कोई काम नहीं आने वाला है उस कच्चे बिल का। तो हमने उस तरह के यूज़र्स को टारगेट किया है जो कच्चे बिल काट रहे होते हैं, उसको बिल बुक प्रोवाइड करके बिल बुक्स पे ये काम करने वाले हैं। दूसरा एक ऑप्शन ये भी है। अच्छा, इस केस में क्या होगा कि इस केस में आपका जो भी इन्वेंट्री है उसको कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। अभी आपको मैं दूसरे प्रोसेस में एक ले चलता हूँ। यहाँ तक का तो एक प्रोसेस हुआ। दूसरा कस्टम बिल लिस्ट है। एक तो था अपलोड करके, दूसरा है कस्टम बिल लिस्ट। कस्टम बिल लिस्ट में हमने अभी कुछ भी नहीं था, हमने क्रिएट किया किसके लिए क्रिएट किया? टेक बस के लिए। टेक बस के लिए डेट है उसकी 25 तारीख की। ठीक है, हम पूरी की पूरी उस तरह के बिल बना रहे हैं कि अगर आपने वो पेन वाले सिस्टम से बिल नहीं अगर बनाया है तो आप सिस्टम यूज़ करके बना लो। ठीक है, एक बारी उसी बिल को दोबारा ले लेते हैं। ठीक है, और एक बारी थोड़े रेफरेंस के लिए उसी बिल को ही वापस पिक कर लेते हैं, सेम एज इट इज़। यूएसबी फ्लैश ड्राइव 4, यूएसबी फ्लैश ड्राइव क्वांटिटी 4 है, 1299 इसकी प्राइसिंग है, 99 का डिस्काउंट है, ऐड कर दिया। दूसरा आइटम है इसके अंदर में A4 डॉक्यूमेंट 2 है 500, A4 डॉक्यूमेंट क्वांटिटी 2 है, रेट 500 का है, डिस्काउंट हमने यहाँ पे 2% का लिख रखा है, 2%। तो अगर आपको परसेंटेज में देना है परसेंटेज में दोगे, सिर्फ एक वैल्यू में देना है जैसे 500 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, तो वो आपको सिर्फ वैल्यू में देना है। परसेंटेज लिखोगे तो हम परसेंटेज में कंक्लूड करेंगे। 2 हो गया। तीसरा आइटम है आपका एग्जीक्यूटिव डायरी। एग्जीक्यूटिव डायरी कुछ भी यहाँ पे सर्च करोगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। 5 और 700, क्वांटिटी 5 है, रेट 700 का है, डिस्काउंट कोई नहीं है, ऐड कर दिए हैं। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। एक बार चेक कर लेते हैं। क्वांटिटी 4 की है, 1299 की है, 99 की है, ये कर दिया। क्वांटिटी आपकी 2 है, 500 है, 2% का डिस्काउंट है, 2% का डिस्काउंट है। एग्जीक्यूटिव डायरी 5, रेट 700, रेट 5 700। ठीक, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। टेक बस के लिए हमने ठीक है, टेक बस हमने ऐड किया, ये वेरीफाई कर लिए। अब एक चीज़ चेक करते हैं कि क्या आपके पास में इतने क्वांटिटीज़ हैं। यूएसबी फ्लैश ड्राइव 4, वापस आते हैं। बिल तो हमने बना लिया है, इन्वेंट्री में आते हैं। आपके पास में A4 डॉक्यूमेंट जो है वो 5 है, A4 डॉक्यूमेंट 2 हमने लिया। यूएसबी फ्लैश ड्राइव 4 है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव डायरी 5, एग्जीक्यूटिव डायरी 8 है। सपोज करें ये चीज़ हमने वेरीफाई किया, आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ पे कर दिया सीधे 10, यहाँ पे 10 का ऐड कर दिया। तो वेरीफाई करने का सिर्फ इसलिए है कि आपको सिर्फ दिखाने के पर्पज़ से हमने वेरीफाई किया। आप जैसे ही सबमिट करोगे, एग्जीक्यूटिव डायरी आपके पास में जो इन्वेंट्री में है वो 8 ही अवेलेबल है, और आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे क्वांटिटी 10 ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको मिल जाएगा और ये ऐड नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, इसको कम करना होगा। ठीक है, 8। वापस आते हैं 5 पे ही। ठीक है, 5 ऐड कर दिया हमने। A4 जो है हमारे पास में 5 है। एक काम करते हैं, A4 को हम यहाँ पे 2 की बजाय 5 कर देते हैं। ठीक, बताऊँगा क्यों।
5 ऐड कर दिया हमने, 5 क्वांटिटी एज हो गई हैं हमारी। एग्जीक्यूटिव डायरी भी 5 हो गई हैं। चलो इसको 3 कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव डायरी को। ठीक है, ये हमने कर दिया है ऐड। सबमिट करते हैं। अब सबमिट होना चाहिए, अगर सक्सेसफुल होगा तो सबमिट होगा। यहाँ पे क्या हुआ, जीएसटी इन प्रॉपर रोड के आ गया, कस्टमर नेम आ गया आपका, सप्लाई झारखंड, ये इनवॉइस जनरेट हो चुका है आपका 25/12 के ये है, 10,760 का आपका बिल आया है। ठीक है, कुछ इस तरह की बिलिंग आई है। 99 डिस्काउंट, 12% जीएसटी, एचएसएन नोट के आ गया है सारे के सारे, 453 इस तरीके का बिल आया है। ये थोड़े पिछले वाले से डिफरेंट है क्योंकि हमने क्वांटिटीज़ को चेंज किया है। ठीक है, अब इसका टैक्स इनवॉइस हम जनरेट करते हैं। ठीक, 10,760 ठीक है, तो ये 10 पैसे का फ़र्क है यहाँ पे। फ़र्क इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने 99 का डिस्काउंट रखा है और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। यानी कि जब भी आप टैक्स इनवॉइस बनेगा तो एक ही फॉर्मेट में रहेगा, या तो वो रुपीज़ में या तो वो परसेंटेज में। तो जब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो एकदम एग्जैक्ट वो मैच नहीं करेगा। यानी कि जैसे 6.22, अभी ये डेसिमल 2 तक ही वैलिड होता है। अब ऐसा नहीं है कि 6.222222 ऐसा लिख सकते हैं, नहीं। तो हमने ये किया है। तो इसमें क्या है कि आपका थोड़ा बहुत जो यहाँ से मैच जो है वो चेंज होगा। तो इसलिए कोशिश करें आप जो भी डिस्काउंट दें वहाँ पर परसेंटेज में ही लिखें। अगर वैल्यू में लिख रहे हैं तो वैल्यू को जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो यहाँ पे वो टैक्स इनवॉइस के टाइम पे वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो हमने वो फीचर जो है वो ऐड तो किया है कि यहाँ पे जो प्राइस है वो 99 रुपीज़ कर दिया, 2% कर दिया है, लेकिन कोशिश करना है आपको कि परसेंटेज में ही देने का। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज में नहीं देना है, आपको सारे रुपीज़ में ही देने हैं कि नहीं सारे मैं रुपीज़ में ही दूंगा, तो फिर आपको क्लियर होना होगा कि रुपीज़ में देने के लिए। क्योंकि इससे क्या होगा ना, ये जो टैक्स इनवॉइस जब जनरेट होगा इसमें तो थोड़ा सा माइनर चेंजेस जो है वो आएंगे। क्योंकि इसका खुद ही देख लो, 1299 का अगर आप 99 निकालोगे तो कितना परसेंट आने वाला है, 7.6222222222। तो हमें तो 2 ही अंक तक यूज़ करना है, 2 अंक तक में तो 0.10 का तो फ़र्क आ ही आएंगे। तो इसीलिए इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका प्रॉपर बिल जो है वो बन के रेडी हो गया। ठीक, आई गेस कि इस वाले प्रोसेस में आपको थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ने वाला है। इस प्रोसेस में यहाँ पे जो है सब कुछ ऑटोमेटिक होने वाला है। यहाँ पे अपने आइटम्स डालें, रेट खुद ही उठ गया, डिस्काउंट परसेंटेज सब कुछ सही आने, यानी कि आपको इसमें एरर के चांसेस बहुत कम मिलने वाले हैं। ठीक है, इसे हमने एडिट का मोड इसमें रखा ही नहीं है क्योंकि इसमें एरर है ही नहीं। ठीक, सारे कैलकुलेशंस ऑटोमेटिक होते हैं, आप दोबारा कैलकुलेट करके देख सकते हो, इसलिए एडिटेबल नहीं है ये फील्ड। यहाँ पे जो भी बिलिंग होगी ये एडिटेबल नहीं होगा। इसका इनवॉइस बन के रेडी हो गया, पैकेट बॉक्स यूनिट सब आ गया, ये इनवॉइस बन गया। तो इसका जैसे ही आपको, अगर आपको GSTR1 फाइल बनाने की, अभी GSTR1 जो है ना वो आपको समझ नहीं आएगा एक्चुअली में। अगर उसको हम बना के दे भी देते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब उसको GST पोर्टल पे जब आप अपलोड करोगे, जब ये आपको रिफ्लेक्ट करेगा तब आपको समझ में आएगा। तो उसके लिए क्या है कि एक बार साथ में बैठ के अगर आप करते हैं, या GSTR पोर्टल के लिए अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, आप मुझे मतलब कमेंट में डाल सकते हैं कि GSTR इसका भी वो फीचर्स हमें इनेबल करके दे, GSTR1 फाइल जनरेट करने का, ताकि आपके जो 2 फील्ड्स हैं 3 फील्ड्स हैं उनको टेस्ट कर सकें। आप अपलोड करोगे तो वो सबमिट नहीं होगा। GSTR1 पे आपका क्या है कि ये जो बिल जो जनरेट हुआ है वो पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगा कि ये आपकी बिल बनी है इस इनवॉइस की, और इसकी डिटेल्स में आपके ये चीज़ें फाइल की हैं। क्या उसमें ऐड होने वाला है कि टैक्सेबल ऐप का आइटम इतना था, और इसमें 705 ये जो है इसका आपने GST पे किया है, और ये मतलब कि ये फिगर जो है वो वहाँ पे डिस्प्ले करेगा, आइटम वाइज वहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेगा। आपको पता ही होगा, जब अगर आपने GST फाइल किया होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पे GST में किस तरह की चीज़ें दिखती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो आपका है वो क्या दिखने वाला है, आउटपुट टैक्स क्रेडिट में क्या दिखने वाला है। तो ये आउटपुट में आपको ये दिखने वाला है कि आपने यहाँ पे ये टैक्स जो है वो शो करेगा, ये इनपुट और आउटपुट टैक्स क्रेडिट में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टैक्स जो इनवॉइस है वो बन के रेडी, और आपका GSTR1 जो है वो एक 1 क्लिक जो है वो अवेलेबल है। लिंक डिसेबल है क्योंकि हमने जान उसके रखा, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बनता, आपको समझ नहीं आएगा वो एक्चुअली वो जो फाइल बनने वाली है उस जेसन फाइल। अच्छा, अभी हमने इन्वेंट्री जो था इन्वेंट्री को कॉल किया। अभी क्या था कि हमने एक जगह पे ये A4 जो फाइल है उसको 5 का 5 यूज़ किया था। हुआ क्या है उसके साथ में, अब क्या है कि 5 आपने जो सेल कर दिया वो NA हो गया। ठीक है,
और आपके पास में यूएसबी फ्लैश ड्राइव 12 थी 8 हो गई है। एग्जीक्यूटिव डायरी कुछ ज़्यादा थी शायद, ये 5 हो गई है, यानी कि ये जो है वो ऑटोमेटिक कम होते जाएगा। ठीक है, हमने 4 मंगाया है, एग्जीक्यूटिव डायरी 3 मंगाया है, 8 थी ये स्टार्टिंग में, या 8 थी। ठीक है, 8 थी, ये 3 ये घट गया, ये इन्वेंट्री। यानी कि यहाँ से इन्वेंट्री जो है आपका इन्वेंट्री पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप यहाँ से बिलिंग करते हो, इस प्रोसेस के थ्रू बिलिंग करते हो तो। ठीक है इस प्रोसेस के थ्रू अगर आप बिलिंग करोगे तो हमेशा आपका, अब यहाँ पे जो लिस्ट है वो चेक कर सकते हैं वापस जाके आप। ये जो है जेसन ये बन के आपका रेडी है, ये जब भी आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। आपने ये बिल बनाया है, इस बिल में आपके जो भी डिटेल्स थे वो एडेड है। जब भी आपको देखना है, यानी कि आपकी हिस्ट्री जो है वो प्रॉपर भी यहाँ पे लॉग भी हो रही है, बार बार आपको इन्वॉइसेस निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको दोबारा ऐड करोगे A4 को, ये नॉट अवेलेबल आ चुका है, सिंपल है, दोबारा बिल बना के देख लेते हैं एक बारी। कोई भी पुराना डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, कोई भी पुराना डेट। सबमिट नहीं होगा ये ऐड आइटम्स क्रिएट भी, क्योंकि आपने कोई आइटम ही ऐड नहीं किया है। A4 को ही लेते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल मान लेते हैं ये 2 की क्वांटिटी। ठीक है, ऐड कर दिया हमने, सबमिट करने की कोशिश करते हैं। क्वांटिटी अवेलेबल 0 है, आप 2 ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो है इन्वेंट्री आपको ये भी बताते रहेगा कि क्या आपके पास में क्वांटिटी जो है वो नहीं है। इन्वेंट्री आइए चेक कीजिए, नॉट अवेलेबल आपको मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि ये इन्वेंट्री आपके पास में ख़त्म हो चुकी है। तो बिलिंग जब आप कर रहे होगे तो उस टाइम पे भी आपको बिल बनाने में हेल्प करेगा। अब आप देख लो कि आपको कौन सा चीज़ बेनिफिट कर रहा है, यानी कि एक ऑनलाइन सेल्स बिल जनरेट करने का आपको हेल्प आ रहा है, या आपको ज़्यादा कंफर्ट जो है वो अपलोड वाले से ही लग रहे हैं कुछ रॉ बिल। हम रॉ बिल को ही प्रोसेस करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम इस तरीके से अगर सारे यूज़र्स को अगर टारगेट करें कि हर कोई अपने अपने बिल हमें दें, कि सेल्स का बिल उनके हिसाब से ही बनता है। जैसे कि अभी परचेज पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि परचेज के लिए क्या है कि जो भी वो वेंडर्स यूज़ कर रहे हैं, जो बड़े वेंडर्स हैं, परचेज बिल जनरली जो है वो आप कोई ब्रांड से ही परचेस कर रहे होगे, उनका जीएसटी इनवॉइसिंग जो है वो जो टैक्स इनवॉइस बनाते हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड होता है, बहुत ही स्टैंडर्ड, उनको स्केल कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि वो क्या है कि टैक्स इनवॉइस उन्होंने जनरेट करके दे दिया है। जब आप एक बार टैक्स इनवॉइस को रीड करते हो तो वो इस तरह के हैंड रिटन बिल से थोड़ा इजी होता है रीड करना, क्योंकि वो प्रॉपर डेटा है, वो प्रॉपर डेटा है, प्रॉपर फॉर्मेट है, वो आप रीड कर सकते हो। हैंड रिटन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कि यहाँ बहुत तरीके के हैंड राइटिंग होते हैं, बहुत तरीके के। ठीक, तो उसमें थोड़े से चैलेंज आ सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि परचेज बिल जो है वो हमने उस तरीके से रखा है। सेल्स के टाइम पे हमने यही फॉर्मेट रखा है कि हर लोग जो हैं जो भी इसको यूज़ करना चाहते हैं सिस्टम को, अगर इस प्रोसेस के थ्रू आना चाहते हैं तो वो इसी फॉर्मेट में ही अपने बिल को अपलोड करेंगे, इसी फॉर्मेट में इसी की हैंडलिंग होगी। ठीक, ऐसा नहीं कि डिस्क्रिप्शन को डिस्काउंट की जगह कर दिया, डिस्काउंट को डिस्क्रिप्शन की जगह नहीं, हमने सिस्टम को ट्रेन कुछ इसी तरीके से किया है, तो वो इसी फॉर्मेट इसी तरीके से चीज़ों को एडिट कर सकता है। या QTY किया है, इसको आप क्वांटिटी भी लिख सकते हो पूरा का पूरा। जब अभी तो हमने छोटे के लिए किया है, लेकिन जब हम इसका बिल बुक बनाएंगे तो बिल बुक जो है वो प्रॉपर एक फॉर्मेट में होगा कि ट्रेड नेम, पार्टनर नेम, बिजनेस नेम, यहाँ पे डेट, यहाँ पे सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस, डिस्काउंट, ताकि इसको जब भी हम रीड करें तो हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ यहाँ से मिल सकें कि एग्जैक्टली आपने क्या क्या डाला था। कोशिश करेंगे कि जो भी डिस्काउंटेज होंगे वो परसेंटेज में ही हम आपको अलाउ करेंगे। अभी तो हमने इसको एक रॉ पिक्चर में भी दे दिया है, रॉ पिक्चर का कन्वर्जन में प्रॉब्लम आती है। 1299 का 99%, 99 रुपीज़ माइनस करके आप जब डिस्काउंट परसेंटेज में लाएंगे तो एग्जैक्टली सेम नहीं आता, एग्जैक्ट सेम नहीं आता, उसके कारण से आपका जो फाइनल इनवॉइस बनता है उसमें थोड़े बहुत का फ़र्क आ जाता है, 0.1 पैसे या सॉरी 0.10 पैसे, 20 पैसे ऐसे करके का फ़र्क आता है, फिर भी वो फ़र्क तो फ़र्क है। तो इसीलिए हम इसको कोशिश करेंगे इस परसेंटेज में डालने के। ये फॉर्मेट आपका रेडी हो जाएगा, इस फॉर्मेट पे आप सेल्स करेंगे, सेल करने के बाद में आपका जो भी है कन्वर्जन वो इस तरह के प्रोसेस चलेगा। दूसरा है, अच्छा यहाँ पे जो भी आप बिल बनाओगे ये इन्वेंट्री पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के यहाँ से जब इन्वेंट्री को हैंडल करना हमने एक ही स्टैंडर्ड रखा है कि अगर आपको इन्वेंट्री यूज़ करना है तो कंप्लीट सिस्टम प्रोसेस में जाना पड़ेगा। कंप्लीट ये मैनुअल प्रोसेस के लिए है,
यहाँ पे अगर आप मैनुअली अगर बिल काट रहे हैं, इमेज अपलोड कर रहे हैं, तो एक तरीके का हैंडलिंग होगा। अगर आप मैनुअली नहीं जा रहे हैं तो सिस्टम में इन तरीके को यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा ना कि अभी सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेट, ठीक है। उस कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए और इस एप्लीकेशन को यूजेबल बनाने के लिए हमने इतना सिस्टम को जो है वो उस तरीके से रखा है कि आपका काम जो है वो मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम ये दे सके। पता चला कि हमने पूरा का पूरा जो है एक सॉफ्टवेयर बना दिया है, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमारा भी टाइम गया और आपके लिए तो खैर वो मतलब ही नहीं, क्योंकि आप तो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमने एक छोटा प्रोटोटाइप बनाया है। अगर आप इनको यूज़ करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है आपको कि हाँ इससे बहुत बेनिफिट आ रहा है, तो धीरे धीरे हम इसको स्केल करेंगे। अभी हमने सिर्फ इसको यूज़ कर पाने के लिए लायक बनाया है कि आप इसको यूज़ कर सकें, अपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकें, जो चीज़ों की प्रॉब्लम आती है उन चीज़ों को आप यहाँ से सॉल्व कर सकें। जब ये सॉल्यूशन देना शुरू कर जाएगा कि हाँ लोगों को इससे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो इसको अपग्रेड करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन पता चला कि जब लोगों को सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, लोग खुद ही कर पा रहे हैं, लोग खुद अपना इनवॉइस खुद बना लेते हैं, इसे और आराम से बना लेते हैं, इतना इनको एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता है, इसे ईजी बन जाता है, तो फिर इसको अपग्रेड करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। तो इसीलिए हमने बस एक बनाया है डिज़ाइन, जो कि हमने जो ये लोकल बिजनेस पर्सन्स थे उनसे मिलने के बाद जो हमें समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, किस तरीके की आ रही है, उसको ध्यान में रख के हमने ये सिस्टम डिज़ाइन किया कि ये जो है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। क्या आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? तो ये एक बार देखिए, कमेंट में बताइए आप किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कुछ सिनेरियोज़ हमें भेजिए। मेल आईडी भी है, मेल आईडी में आप अपने सिनेरियोज़ लिख के भेज सकते हैं। आप DGVP साइट पे भी जाके दे सकते हैं, dgvp.online, ठीक है। एक गुजरात की भी कंपनी है, सरकारी कंपनी, वहाँ पे मत चले जाइए, ठीक। तो यहाँ पे आपको आना है और आपके जो भी कंसर्न्स हैं वो आप कोई छोटे से वीडियो रिकॉर्ड करके या छोटे से स्लाइड्स की स्क्रीनशॉट्स लेके या कुछ अपने इनवॉइसेस जो हैं वो सेल्स के बिल, परचेस के बिल, ये सब भेज सकते हैं, ताकि हमें भी आइडिया लगे कि आपके बिल आपके बिजनेस में किस तरह के कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, किस तरह के चैलेंजेस हैं। अभी हमने जिनसे भी मिला है, जैसे कि एक लैपटॉप और मोबाइल ऑनर से मिला हमने, तो वहाँ पे चीज़ें थी कि एक ही टाइप ऑफ चीज़ थी, ऑटो पार्ट्स थे, एक ही टाइप चीज़ थी। अभी हम उन कैटेगरीज में नहीं घुस रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होता है। जैसे कि अगर आप कोई ऐसे सेगमेंट में जाते हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स है, उतने हाईली कॉम्प्लेक्स के लिए भी सिस्टम डिज़ाइन हमने किया ही नहीं है। आपको बताया कि लिमिटेशन कि इतना सिस्टम डिज़ाइन करने में भी हमें एफर्ट लग रहा होता है। अगर एफर्ट ग्राउंड लेवल पे उतर ही नहीं पाए, पता चला कि इसको उतारते उतारते ही अगर 6 महीने, साल भर, एक साल भर हो जाए, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ आपको। हमारा काम था मैक्सिमम से मैक्सिमम सिस्टम को स्टेबल बनाना और आपके तक पहुंचाना, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। अगर कोई CA और GST टैक्स फाइलर जो इसको देख रहे हैं वीडियो को, वो भी कंसल्ट कर सकते हैं, उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। अभी वो मैनुअली अगर वो वर्क कर रहे होंगे, मैनुअल फीड कर रहे होंगे, तो यहाँ से उनको सब सारे डिटेल्स उनको बन जाएंगे। GST भी अपने इनवॉइस सिस्टम इनवॉइस बना सकते हैं, वहाँ से GSTR1 फाइल जनरेट कर सकते हैं। उनके लिए तो और भी बेनिफिशियल हो जाएगा। अभी हाँ ये है कि उनके पास में टैली का सॉफ्टवेयर है, बट टैली के सॉफ्टवेयर में बहुत सारी फीचर्स हैं, ऑब्वियसली है, उनके टैली सॉफ्टवेयर में तो बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर उनको ये कन्वीनियंट लगता है तो वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनको बेटर पता है कि टैली में क्या नहीं है। मैं यहाँ पे टैली की कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं करना चाहूँगा, मतलब ना मार्केटिंग करना चाहूँगा और ना ही उनकी क्रिटिसाइज़ करना चाहूँगा। तो जो यूज़ कर रहे हैं उनको बहुत बेटर पता है, मुझसे तो बेटर पता है, क्योंकि मैं इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं हूँ या टैली का एक्सपर्ट यूज़र नहीं हूँ जो एकदम से क्लेम कर सकूँ कि हाँ यही चीज़ है, यही चीज़ नहीं है। इन चीज़ों को बनाने से पहले मैंने बहुत सारी चीज़ों पे भी R&D किया, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि हाँ मुझे अपना सिस्टम कैसे डिज़ाइन करना चाहिए, जो कि एक सिंपल बिजनेस पर्सन को भी के लिए फ्रेंडली रहे, ठीक है। अगर आप टैली में फ्रेंडली हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, आपको ये सिस्टम ओके लगता है तो यूज़ कीजिए, नहीं ओके लगता है तो टैली इज़ गुड इनफ। और बिजनेस पर्सन, मुझे नहीं लगता है कि बिजनेस पर्सन को टैली बहुत ज़्यादा समझ में आती होगी, तो उनके लिए तो कम से कम सिस्टम है कि बहुत यूज़ टू रखा हूँ मैं, बहुत सिंपल भी रखा हूँ, ताकि वो आराम से इस सिस्टम को यूज़ कर सकें, जितने की ज़रूरत है उतना कर सकें। हाँ ये भी है, ये भी ध्यान देना है कि जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, मतलब कि बड़े सॉफ्टवेयर्स कहने का मतलब है जो बड़े ब्रांड्स हैं जिनमें काफ़ी काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें यूज़ करी गई हैं,
तो अगर आप उसके अंदर में देखेंगे तो वो बहुत तरीके की चीज़ें हैंडल करती हैं। अभी फ़िलहाल हमने सिर्फ आपके टैक्स इनवॉइस जनरेट करना और जीएसटी फाइल करना को ही टारगेट किया है। अभी आप चाहेंगे कि मेरा पूरा का पूरा ये जो है वो ये सॉफ्टवेयर बन जाए, पूरी की पूरी सिस्टम हैंडलिंग करे, मुझे सब कुछ डील करे, फिलहाल नहीं है। आप भी ये चीज़ जानते हैं। अभी फ़िलहाल एक बिज़नेस पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे मैं सामने वाले के लिए टैक्स इनवॉइस जनरेट कर दूं और कैसे मैं अपनी जीएसटी फाइल कर दूं। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप उस कैटेगरी में नहीं हैं तो मैं मानता हूं कि आप शायद उस कैटेगरी में हैं जिसमें कि आपको पेड वर्जन के जो हाईली सब्सक्रिप्शंस के होते हैं, जो पेड वर्जन जिसमें कि आपको लगभग प्राइस भी नहीं जाते हैं मतलब एक गुड इनफ अमाउंट पे करना होता है उनके सब्सक्रिप्शंस पे। उन सब्सक्रिप्शंस को आप लेते हैं, वहाँ पे अपने सिस्टम को जनरेट करते हैं, सारे पीसीज पे उसको लगाते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं। हमने ये मीन्स सेल्फ एलोन पर्सन के लिए रखा है कि आप अपने बिजनेस को चला रहे हैं, अकेले रन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप सिस्टम पे पैसे नहीं खर्चना चाहते हैं। अभी लोगों के ये भी प्रॉब्लम आए कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे थे जिसको हमने यूज़ किए हैं, वो सॉफ्टवेयर ही नहीं समझ में आ रहा था, इतना कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डिज़ाइन था। मैं समझता हूँ कि सॉफ्टवेयर होते हैं जो बनाने वाले पर्सन्स होते हैं उनके लिए थोड़ा इजी होता है क्योंकि उन्होंने सॉफ्टवेयर पे काम किया है, उनके दिमाग से ही चल रहा है। लेकिन क्या कस्टमर भी उस तक पॉइंट कर पा रहा है, क्या वहाँ तक पहुँच पा रहा है, जो कॉन्सेप्ट आपने यूज़ किया है, क्या जो लॉजिक यूज़ किया है वो उन तक पहुँच रहा है। तो इसलिए बताइए, फीडबैक दीजिए कैसा लगता है और कैसा लग रहा है आपको ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने में, कितना कन्वीनियंट है, कितना एरर रेट है इसमें, कितना फेल्योर है, कैसे मैं इसको इम्प्रूव करूं। अभी जैसे आपने देखा कि काफ़ी एरर्स इसमें आ रहे हैं, इतने एरर्स नहीं आते हैं क्योंकि मैंने बहुत इससे कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन जो है अभी हमने ऑटो पार्ट्स पे पूरा का पूरा हैंडलिंग किया है। ऑटो पार्ट्स का जो भी बिल है वो उस पर हम काम करके नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो क्या है ना कि सिस्टम जो है वो लगभग एक तरीके से ट्रेन हो चुका है ऑटो पार्ट्स वाले पे। अभी कि हमने ऑटो पार्ट्स वाले को छोड़ के बाकी के सेगमेंट्स को रैंडमली टच किया है, रैंडम कि गूगल से हमने कोई चीज़ उठाया, यानी कि ऑटो पार्ट्स वाले जो सेगमेंट था उसमें हमने इसको ट्रेन किया है और उस ट्रेन सिस्टम को हमने एक रैंडम दो इन्वॉइसेस पे काम करके देखा है कि रैंडम अगर हम इसी सिस्टम से कोई इन्वॉइस उठाते हैं तो ये कितना सिस्टम सपोर्ट करता है। गुड इनफ रिजल्ट्स हैं, गुड इनफ। बहुत ज़्यादा हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ऐसा भी नहीं कि पूरा सिस्टम ही फट गया है, पूरा तो सिस्टम एक भी नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा है, सब कुछ गलत आ रहा है, नहीं, गुड इनफ। ट्राई करके देखिए अभी, ठीक है, ओके, ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू।